नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। दूषित जल की समस्या का समाधान करें आईआईटी। संसद की एक स्थायी समिति ने पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और कृषि की मौजूदा चुनौतियों के समाधान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हुए उनमें शोध का दायरा बढ़ाने और उन्हें प्राथमिकता देने की सिफारिश की है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय समिति ने विज्ञान तथा अनुसंधान आधारित शिक्षा परिदृश्य पर जारी अपनी रिपोर्ट में विचार व्यक्त किया है कि वैदिक गणित, विरासत संरक्षण जैसे कई ऐसे मोर्चे हैं जिनमें देश की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली सार्थक समाधान की राह दिखा सकती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि में हानिकारक रसायनों और कीटनाशकों के घातक प्रयोग को रोकने के साथ ही दूषित पेयजल जैसी समस्याओं के समाधान के लिए अधिक प्रभावशाली शोध एवं अनुसंधान की पहल की आवश्यकता है। इसके लिए नीतिगत स्तर पर बदलाव किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि शोध की दिशा में ऐसे विषयों की ओर केंद्रित होना चाहिए जो लोगों के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। समिति ने कई राज्यों में भूजल और पीने के पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड और अन्य भारी धातुओं का गंभीर प्रदूषण देखा है। इसके चलते वहां के लोग कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। समिति ने आईआईटी जैसे संस्थानों से अपेक्षा की है कि वे इन इलाकों में जल संबंधी समस्या के समाधान के लिए शोध गतिविधियों को बढ़ावा दें। विवेक ठाकुर की अध्यक्षता वाली समिति का एक सुझाव यह भी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को देश में अनुसंधान परिदृश्य को मजबूत करने के लिए एक खाका तैयार करना चाहिए। समिति ने इस पर खुशी भी जताई है कि भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अपनी स्थिति काफी बेहतर की। 2019 में देश इस सूची में 52वें स्थान पर था, लेकिन इस साल यह 40वें स्थान पर पहुंच गया। इसी तरह समिति ने हाल में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन की भी सराहना की। यह फाउंडेशन शोध और अनुसंधान में निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के साथ यह सुनिश्चित करेगा कि सभी संस्थानों को शोध के लिए बराबर अवसर मिले। खास बात यह है कि यह फाउंडेशन शुद्ध वैज्ञानिक विषयों के साथ साथ मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण के साथ ही कृषि में भी शोध और अनुसंधान के लिए पैसा देगा। समिति ने सुझाव दिया है कि उच्च शिक्षा विभाग, यूजीसी, एआईसीटीई और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, खासकर सामरिक शोध वाले क्षेत्रों की पहचान करने में अधिक सक्रियता दिखानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।